हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस के जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस को असल में समझ लिया था कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है और वो एनर्जी के प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है। तो चलिए अब सीधी बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम समझेंगे भी। और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो मिनिमम इस पूरे लेक्चर में हमें क्या याद रखना है, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, वो भी हम आपको इस लेक्चर में बता देंगे। वैसे तो पूरा ही एरोबिक रेस्पिरेशन आपको समझना चाहिए। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो नाम से ही पता लग रहा है ये एक ऐसा टाइप का रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। टू बी मोर प्रिसाइज, अब हम जानते हैं रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का नहीं बल्कि पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है। तो अब हम ये समझेंगे कि कहीं भी अगर हम बोलेंगे ना कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो हम ये समझ के चलेंगे ग्लूकोज का नहीं, वो पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन हो रहा है, क्योंकि पहले तो ग्लाइकोलिसिस होगा, उसके बाद ही रेस्पिरेशन होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा टाइप का रेस्पिरेशन है जहां ग्लूकोज या पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, एयर के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, दूसरी बात, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करके देखें तो हमें यह पता लगेगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी रिलीज होता है। ठीक है, अभी कितना होता है वो आपको भी हम लिख के बताएंगे। ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी रिलीज होता है। ठीक है, अब ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी इसलिए रिलीज होता है क्योंकि देखिए, हमें इतना पता है कि एनर्जी कहीं भी निकलेगा तो वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ही निकलेगा। ठीक है, मतलब पायरुविक एसिड के ब्रेकडाउन से, तो हमें समझ में आ ही गया है। तो जितना ज्यादा अच्छे से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा उतना ज्यादा अच्छे से एनर्जी निकलेगा। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि भाई ये मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से एनर्जी मिलेगा, तो इस मॉलिक्यूल को जितना ज्यादा ब्रेक करेंगे उतना ज्यादा एनर्जी मिलेगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में इसलिए ज्यादा एनर्जी मिलती है क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ज्यादा होता है और एनारोबिक में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कम होता है। ठीक है, देखिए यहां पे किस तरह से, देखो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो पहली चीज हमें यह पता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में, इतना काम हो चुका है। और जरा बताइए, इतना काम जो हुआ है वो कहां हुआ है? वो हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर। इतना काम तो साइटोप्लाज्म में हुआ है। क्यों? क्योंकि ये तो ग्लाइकोलिसिस का स्टेप है ना, और ग्लाइकोलिसिस कहां होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक, चलो पायरुविक एसिड की हम बात करते हैं। पायरुविक एसिड अब यहां पे ब्रेक होगा और ये कन्वर्ट होगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में एंड 38 एटीपी मॉलिक्यूल में। तो इन नंबर्स को भी हमें याद रखना है, खास करके एटीपी का नंबर तो यहां सबसे ज्यादा याद रखना है। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर भी 6 याद रख सकते हैं, लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 38 एटीपी रखना है, क्योंकि जब आगे हम एनारोबिक देखेंगे तो वहां पे एटीपी का नंबर चेंज होगा और CO2 का नंबर भी चेंज होगा, और वाटर तो आगे देखेंगे बनेगा ही नहीं, तो इसके लिए इसका नंबर उतना याद रखने का जरूरत नहीं है। एटीपी और CO2 का नंबर तो बिल्कुल याद रखिए। ठीक है, अब कुछ ऐसी बातें जो हमें नहीं पता है, हमें जाननी है। पहली चीज, पायरुविक एसिड बन गया ग्लूकोज से इन द ग्लाइकोलिसिस स्टेप इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, लेकिन ये जो पायरुविक एसिड से वाटर, CO2 और एटीपी बना है, यानी कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, ये कहां होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, बताइए थोड़ा सा 9th का याद करिए, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते थे कि नहीं? क्यों कहते थे? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है? एटीपी प्रोड्यूस करता है। और हम देख रहे हैं कि इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुविक एसिड ब्रेक होके क्या बना रहा है? एटीपी बना रहा है, इसीलिए कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है,
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे यही है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो साइट वाली बात है वो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा या 2 नंबर में आएगा तो आ जाएगा व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड राइट डाउन द इक्वेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन आप बता देंगे, इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वेयर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। और इक्वेशन में आप ये इक्वेशन लिख देंगे। ठीक, इस इक्वेशन में ग्लाइकोलिसिस वाला स्टेप भी दिख रहा है और इस इक्वेशन में ये एरोबिक रेस्पिरेशन वाला स्टेप भी दिख रहा है। तो वैसे तो आपको बता दें, अगर आप इस ग्लूकोज से डायरेक्ट H2O CO2 और ATP बना देंगे तो भी रिएक्शन गलत नहीं होगा, लेकिन कोशिश करिए ये पूरा याद रखने का। ठीक है, जब भी रेस्पिरेशन का रिएक्शन लिखे तो वहां पे ग्लाइकोलिसिस वाला भी स्टेप दिखा दीजिए। बस एक छोटा सा ही तो कन्वर्जन है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में। ऐसा पूरा लिख देंगे तो आपके नंबर कटने के बिल्कुल चांस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिनको पायरुविक एसिड यहाँ पे देखने का मन हो, तभी वो नंबर देंगे, और कुछ ऐसे हों जो डायरेक्ट भी लिख देंगे तो नंबर दे देंगे। तो हम रिस्क क्यों लें, हम सबको कवर करके चलेंगे भाई। ऐसा आंसर लिखेंगे जिसको कोई भी गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये पूरा ही रिएक्शन हमें लिखना होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। और 2-3 बातें इसके लिए आपको मैं फिर बता दूं, ब्रीफ कर दूं थोड़ा सा। हम ये जानते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है वो यही है कि इसका साइट क्या है। तो इसका साइट है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, ये बात हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। अच्छा, एक और आपको बात बता देते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मैंने सोचा था वैसे ना बताऊं, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा तो बता देते हैं। ये जो पायरुविक एसिड से ये एरोबिक रेस्पिरेशन में ये बने हैं, उस स्टेप को असल में कहा जाता है क्रेब्स साइकिल। क्या कहा जाता है? क्रेब्स साइकिल। देखिए देखिए, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, प्रोसेस का क्या नाम था? ग्लाइकोलिसिस। कहां पे हुआ था? साइटोप्लाज्म। अब ये जो पायरुविक एसिड से ये बना, ये कौन सा स्टेप है? क्रेब्स साइकिल है। और ये कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्रेब्स साइकिल से कंफ्यूज मत होइएगा। जिस तरह ग्लाइकोलिसिस भी हमें नहीं पढ़ना है, क्लास 11th बायो में है, उसी तरह क्रेब्स साइकिल भी हमें नहीं पढ़ना, ये भी क्लास 11th के बायो में है। ठीक है, बस नाम पता होना चाहिए कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उस स्टेप को क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बातें हमें पता होनी चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। क्या क्या? पहला ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तीसरा ये स्टेप, चौथा इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी बनता है। ठीक, पांचवा इसके साइकिल को क्रेब्स साइकिल कहते हैं। बस ये कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए।